नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी किसी काल्पनिक फिल्म की घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी कड़वी हकीकत है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी त्रिपुरा की एक छोटी सी लड़की की है, जिसकी उम्र मात्र 19 साल की थी। वह हजारों किलोमीटर से गुड़गांव आई थी, अपने सपनों को लेकर एक बेहतर भविष्य की तलाश में। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस शहर में वह रह रही है, अपने सपनों को बुन रही है, वही चारदीवारी उसके लिए नरक बन जाएगी। आज हम इस केस की हर परत को खोलेंगे, जो समाज, कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। एक मोबाइल स्क्रीन के डेटिंग ऐप से दो जिंदगियां आपस में जुड़ गई, शिवम और वह छात्रा। शुरुआत में सब कुछ जादुई था, घंटों बातें, वादे और साथ में जीने मरने की कस्में। लेकिन क्या आपने कभी लव बॉम्बिंग के बारे में सुना है? जब कोई आपको शुरुआत में इतना प्यार दे कि आप उसकी कमियां न देख सकें। शिवम ने ठीक वैसा ही किया। उसने पीड़िता का भरोसा जीता, यहाँ तक कि दोनों के परिवारों को भी इस रिश्ते के बारे में पता था। लेकिन इसी भरोसे की आड़ में शिवम ने अपने असली चेहरे को छिपाए रखा था। अक्टूबर के अंत में दोनों ने बादशाहपुर सेक्टर 69 के एक फ्लैट में साथ रहने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही घर का दरवाजा बंद हुआ, शिवम का व्यवहार बदलने लगा। सख्त पाबंदियां और फिर छोटी-छोटी बात पर हाथ उठाना। यहाँ हमें समझना होगा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के कानूनी अधिकार क्या हैं। क्यों पीड़िता ने शुरुआत में पुलिस को कुछ नहीं बताया? क्या वह समाज के तानों से डर रही थी, या उसे लगा कि उसका प्यार शिवम को बदल देगा? अक्सर यही सोच एक बड़ी गलती को जन्म देती है। फरवरी 2026 के वो 3 दिन, 16 से 18 फरवरी, इन 72 घंटों में उस फ्लैट के अंदर जो हुआ, वो इंसानियत के नाम पर एक कलंक था। शिवम ने उसे बंधक बना लिया। लोहे की राड, स्टील की बोतल और मिट्टी के गमलों से उसे मारने पीटने लगा, ताकि वह अधमरी हो जाए। और फिर उसने वो किया जिसकी कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देती है। उसने पीड़िता पर सैनिटाइजर की बोतल डाला और आग लगाने की कोशिश की। वह उसे तड़पते हुए देख रहा था और मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। वह चिल्ला रही थी, लेकिन उन ईंट की दीवारों के बाहर उसकी आवाज़ नहीं जा रही थी। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, तब उस बेटी ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। 18 फरवरी की उस रात को, जब आरोपी उससे थोड़ी दूर पर था, उसने फ़ोन उठाया और त्रिपुरा में अपनी माँ को कॉल लगाया। उसने बंगाली भाषा में रोते हुए अपनी आपबीती अपनी माँ को सुनाई। उसे पता था कि अगर वो हिंदी भाषा में बोलेगी, तो सीएम उसके साथ गलत हरकत करेगा। माँ ने तुरंत हरियाणा पुलिस को सूचना दी और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन रेस्क्यू। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, तो अंदर का मंजर देखकर वहाँ के अधिकारी चंभित रह गए। वह लड़की बिल्कुल बुरी तरह से जली हुई थी और फर्श पर पड़ी थी। आज वह बेटी सफदरगंज अस्पताल के बिस्तर पर मौत और जिंदगी के बीच लड़ रही है। आरोपी शिवम सलाखों के पीछे है। भारतीय न्याय संहिता की धाराएं उस पर लग चुकी हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर है, क्या हमारा कानून इन हैवानों के लिए काफी सख्त है? क्या पड़ोसियों ने उसकी चीखें नहीं सुनी? क्या हमने समाज के तौर पर अपना फर्ज नहीं निभाया? किराएदार का वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, यह वीडियो केवल एक खबर नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। अपनी बेटियों को मार्शल आर्ट सिखाएं, उन्हें उसके कानूनी अधिकारों को बताएं, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें इतना भरोसा दें कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो सबसे पहले अपने माता-पिता को बताएं। अगर आपको यह कहानी झकझोर गई, तो इसे शेयर करें, ताकि अगली बार कोई शिवम ना पैदा हो सके। कमेंट में जस्टिस फॉर त्रिपुरा गर्ल जरूर लिखें। और इन सभी मामलों के बाद पीड़िता की माँ का बयान आया कि उसने मेरी बेटी के साथ गलत हरकत किया और करीब उसको 3 दिनों तक कमरे के अंदर में बंद करके रखा, और शिवम ने मेरी बेटी के ऊपर पेशाब किया और गलत हरकत किया, जिसकी वजह से मैं भी आहत हूँ। शिवम उस लड़की के साथ इसलिए ऐसी हरकत किया क्योंकि वह उस पर शक करता था। दोस्तों,
अगर आप भी माता-पिता हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपने बच्चों को हमेशा नज़र रखना चाहिए। अगर वे आपसे दूर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी जानकारी हमेशा लेना चाहिए कि वे इतनी दूर क्या कर रहे हैं या फिर क्या पढ़ाई कर रहे हैं और किसके साथ रह रहे हैं। दोस्तों, हमें एक सजग नागरिक होने के नाते हमें ये ज़िम्मेदारी उठाना होगा, तभी हम समाज को आगे ले जाएँगे। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता पहुँचाना और लोगों को सुरक्षित करना, ताकि आए दिन कोई न कोई घटना होती रहती है, जिससे आप लोग जागरूक हो सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारा कहानी अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।